बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ विद न्यूज़ व्यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और सियासत कलाबाजियाँ खा रही है। इमरान खान साहब जमान पार्क में मौज मेला कर रहे हैं सरकारी वसाइल पर। 300 के करीब सिक्योरिटी एहलकार, खाना पीना पंजाब हुकूमत के सुपुर्द, शीशे सारे बुलेट प्रूफ, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अखराजात भी पंजाब हुकूमत। तो फिर किसका दिल चाहता है कि असम्बलियाँ तहलील हों, हुकूमत का ख़ात्मा हो? खान साहब का भी नहीं चाहता, ये भी आपको बता दूँ, खान साहब का भी नहीं चाहता। और खान साहब इसी वजह से इस मामले को कभी काफ लीग पे डाल रहे हैं, कभी हुकूमत पे डाल रहे हैं, और मौज मेला उनका जारी है, क्योंकि वहाँ पे वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। हुकूमत में बैठे ना, लड़ाई हो जाएगी। तोशाखाना रेफरेंस, फॉरेन फंडिंग केस, बहुत से मामलात। अभी एक और ड्रामा जिसके ऊपर आज बात करनी है, सिर्फ 4-5 मिनट आप चाहिए। अब ये देखिए, ये एक सीधा सीधा एक कायदा और कानून है, ठीक है, कि अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं तो कौमी असम्बली का कायदा है 43 उसके मुताबिक आपको उस इस्तीफ़े की ज़ाती तौर पर तस्दीक करनी है और आपको स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होकर ये बयान फरमाना है कि ये इस्तीफ़ा मेरा लिखा हुआ है, इस पे दस्तखत मेरे हैं और मैं अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी दबाव के इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहते हैं नहीं जी हम जाएंगे, ये अब कहते हैं कि हम जाएंगे और वहाँ पे जनाब इकट्ठे जाएंगे, स्पीकर के सामने पेश होंगे और हमारे इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल किए जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा उसी वक्त पॉसिबल है जब इजलास चल रहा हो कौमी असम्बली का, हर मेंबर उठे, स्पीकर से माइक ले और वहाँ पे इस्तीफ़े का ऐलान कर दे, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इस्तीफ़ा उसका मंजूर समझा जाएगा। जवेद हाशमी की मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने ऐसा ही किया था, तो उनका इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट हो गया, कबूल हो गया था। तो अभी ये चूँकि लाजज इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिकल सहूलियात ले रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट है, अपने और अपने फैमिली के वीज़े असम्बली से लगवाते हैं। फवाद चौधरी समेत कई अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट लाजज के साथ साथ मिनिस्टर कॉलोनी के घरों पर काबज़ हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक सरकारी गाड़ी रखी हुई है और 13-14 मुलाजम कौमी असम्बली के अभी तक उनके साथ काम कर रहे हैं। इधर पार्लियामेंट लाजज में भी लाज लिया हुआ है और बनी गाला में मसूफ का घर भी है, ये भी आपको बता दूं। असद कैसर लेकिन मौज मेला है, तो इनका इस्तीफ़े देने को कैसे दिल चाहेगा? ये हकीकत है, इसके वो पर्दा उठना चाहिए। बेशक वो यूथिया जो हैं वो पड़ जाते हैं हमारे पीछे और ले दे के वो शुरू हो जाते हैं, परवाह नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। तो इसी वजह से ये तो चाहते हैं कि इनके इस्तीफ़े कबूल ना हों। अभी भी ये देख लिए ड्रामा करेंगे। अब पहले कहा हम आज जाएंगे, और फिर जब कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया, फिर कहा जी हम अब दोबारा जाएंगे जब इजलास बुलाया जाएगा, फिर नहीं गए। आज का कहा था मंडे का, नहीं गए। जी 28 को चूँकि खान साहब ने लाहौर में इजलास बुला लिया इधर खैबर पख्तूनख्वा में, तो 28 को पेश होंगे। 28 को तो इजलास नहीं हो रहा, स्पीकर के सामने पेश होंगे तो अलग अलग पेश होना होगा। ये भी कौमी असम्बली ने भी बड़ी क्लियर कट जो है वो वजाहत कर दी है। तो उसके बगैर नहीं है ये चीज़ें कि कायदा कानून वो नहीं है कि जो आपने कह दिया वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। और ये किसी ने नहीं कहा कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो 3 साल कर दी जाए। फवाद चौधरी साहब पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, ये भी एक नया फार्मूला, किसी ने नहीं कहा। हाँ, साबिक दौरे हुकूमत में असम्बली की मुद्दत 4 साल करने की एक जो है वो आई थी, तजवीज़ आई थी, उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। तो ये पता नहीं कैसा सौदा जो फवाद चौधरी साहब जो है वो, अच्छा वो अपने आप को अभी भी शायद वज़ीर समझते हैं, जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ख़ुद सरकारी घर में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में F73 में उनका घर है, ठीक है, लेकिन जनाब मिनिस्टर कॉलोनी में जनाब जो उनकी दूसरी बेगम है वो वहाँ पे रहते हैं मिनिस्टर कॉलोनी में। और वो घर पता किसका है? वो अलाट हुआ है सेनेटर शहजाद वसीम को। सेनेटर शहजाद वसीम वैसे इस्लामाबाद में रहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कायदा कानून है कि बाकायदा असम्बली का रूल है कि अगर किसी MNA या सेनेटर का घर इस्लामाबाद में अपना ज़ाती है तो उसको लाज नहीं मिलेगा।
اس کو پارلیمنٹ لاجز نہیں دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ لوگ گھر بھی ہیں, لاجز پہ قبضہ کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب مزے بھی لے رہے ہیں, اور پھر حکومت پہ تنقید بھی ہے. اپنا بھی گریبان ذرا اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے نا کہ آپ کو وہ اچھا لگتا ہے کہ, اور پھر پارلیمنٹ لاجز پہ پی ٹی آئی والے جتنے بھی سارے مستعفی اراکین ہیں جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. لسٹ اس کی آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, ان چیزوں کو بھی ذرا بندہ سوچے سمجھے, پھر اس کے اوپر بندہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.